नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। आज के एपिसोड में बात करूंगा हमारी मोदी सरकार की तरफ से जो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स चलता आ रहा है उसके बारे में। ये लोग कहीं से भी कुछ आंकड़े उठा के प्रेस में दे देते हैं, फिर वही कहानी न्यूज़ चैनल्स पर भी चलती रहती है, कोई भी इसको वेरीफाई नहीं करता है और आम पब्लिक इसको धीरे धीरे मानने लगती है। अब ये फेक न्यूज़ की कैटेगरी में नहीं आता है। ये आंकड़े कहीं ना कहीं सरकारी फाइलों में दबे होते हैं और कोई भी स्मार्ट ऑफिसर इनको निकाल के इस तरह से प्रेजेंट करता है कि बात कुछ और होती है लेकिन दिखाई कुछ और जाने लगती है। अभी पिछले 2-3 दिनों से सडनली ये खबर आने लगी कि हमारे देश की पर कैपिटा इनकम 2014-15 के बाद आज डबल हो गई है। आप कोई भी साइट, कोई भी न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उठा के देख लीजिए, वो एक ही कहानी है और सब ने उसको ब्लाइंडली वैसे का वैसा छाप दिया है। कुछ अखबारों ने जैसे जी न्यूज़ है, उन्होंने थोड़ा बहुत उसको कट पेस्ट कर दिया है, लेकिन वो भी इतना दिमाग नहीं लगाया कि ऊपर टाइटल क्या है और दूसरा पैरा क्या है। जी बिजनेस न्यूज़ में ऊपर टाइटल है इंडिया पर कैपिटा इनकम डबल्स अंडर मोदी गवर्नमेंट और उसके बाद बहुत ही हल्के प्रिंट में उन्होंने ये भी छाप दिया कि फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द प्रीमियर इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पिनाकी चक्रवर्ती सेड the global development indicator database show that India's real per capita income increased on an average rate of 5.6% between 2014 and 2019। उसी के नीचे कहा गया है कि 2014 और 2019 के बीच में जीडीपी की ग्रोथ दर 5.6 रही है। क्योंकि ये मीडिया चैनल्स कुछ भी इन चीज़ों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। अब उनको यही नहीं पता है कि अगर 5.6 की ग्रोथ रेट होती है तो कितनी देर में कोई चीज़ डबल करती है। ज़रा ये टेबल देखिए। मान लीजिए कि 2014 में हमारी जीडीपी 100 रुपए थी और ये 5.6% से ये ग्रो की, तो ये जाके डबल होगी 2026 में 203 रुपए, तब इसकी वैल्यू होगी। यानी कि 12 साल लगेंगे उसको दुगना होने में। तो फिर मोदी जी के 8 साल में हमारी जीडीपी डबल कैसे हो गई? दूसरा, आप लोग भी जरा सोच लीजिए। इस दौरान डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जब बिजनेसेस डाउन चले गए, उसके बाद कोरोना आ गया, तो उसमें हमारी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई थी, 6.5% जीडीपी ग्रोथ दर कम हुई थी। तो ये कुछ अटपटा सा नहीं लगता है कि 8 साल में हमारी पर कैपिटा जीडीपी दुगनी हो गई? आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है। इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। ये इन्फॉर्मेशन फैलनी चाहिए कि किस तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स आजकल हो रहे हैं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे हम लोगों की मदद हो जाती है। इस एपिसोड में जो भी मैं आपको डेटा दिखाने जा रहा हूँ वो मैंने आरबीआई से लिया है। आरबीआई हर साल एक हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी निकालती है। ये एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट होती है और ये आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल है। नीचे मैंने उसका लिंक दे रखा है। अगर आप इस लिंक पर जाएंगे तो आपको हर साल की रिपोर्ट यहाँ पर दिखेगी। ये राइट हैंड साइड पर 2016 तक ये अवेलेबल है और उससे पहले ये किसी और फॉर्मेट में थी, वो भी आरबीआई के आर्काइव से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी पर कैपिटा जीडीपी 2014 के बाद से आज के बीच में दुगनी नहीं हुई है। जो आंकड़े आपको दिखाए जा रहे हैं वो जीडीपी के हैं ही नहीं। मैंने 3-4 हफ्ते पहले एक एपिसोड किया था कि भारतीय लोग अमीर क्यों नहीं हो रहे हैं जबकि हमारी जीडीपी बढ़ती जा रही है। उस एपिसोड का लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप लोग उसे अवश्य देख लें। उससे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल जाएगा, क्योंकि मैं वो पूरा एपिसोड आज रिपीट नहीं करूँगा। बहुत संक्षेप में मैं जीडीपी का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझा देता हूँ। जीडीपी ब्रॉडली दो तरह की होती है जो हम लोग रिपोर्ट में देखते हैं। पहली है
करंट वैल्यू, यानी कि आज की उसकी क्या वैल्यू है। ये हर क्वार्टर निकाली जाती है, फिर साल के एंड में ये पब्लिश की जाती है। जब हम बोलते हैं हमारी जीडीपी $3 ट्रिलियन है, वो करंट वैल्यू पर है। पिछले साल हमारी करंट वैल्यू जीडीपी थी $2.7 ट्रिलियन। सन 2014 में $2 ट्रिलियन थी, तो ये करंट वैल्यू है। लेकिन जब हम कंपेयर करना चाहते हैं कि पिछले साल से कितनी ग्रोथ हुई, तो जीडीपी एट कांस्टेंट वैल्यू से कंपेयर करते हैं, जो आप यहाँ पे नीले बाज में देख रहे हैं। ये 2014 में 1.69 ट्रिलियन थी और पिछले साल 1.94 थी। इसका एक बेस ईयर होता है और उस बेस ईयर के हिसाब से प्राइसेस निकाली जाती हैं और फिर वो कंपेयर करते हैं। फिलहाल ये बेस ईयर है 2011। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब आप आज की बात करेंगे तो करंट वैल्यू को देखेंगे, लेकिन जब कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू यानी कि एक बेस ईयर है, उसके मुताबिक प्राइसेस आज की निकाली जाती हैं और फिर ग्रोथ रेट निकाली जाती है। तो ये है ग्रोथ रेट हमारी कांस्टेंट और करंट जीडीपी का। करंट वैल्यूज हैं पीले लाइन में। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले साल हम करंट वैल्यू जीडीपी की ग्रोथ 19.5% हुई। कंपेयर करने के लिए कांस्टेंट जीडीपी नीली लाइन है, यही ग्रोथ रेट निकालती है और इसी हिसाब से हमारी ग्रोथ रेट 2020-21 में -6.6% हुई थी और पिछले साल हमारी जीडीपी ग्रोथ दर रही थी 8.7%। करंट वैल्यू पर कभी भी कंपैरिजन नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें कई सारे फैक्टर्स उस साल के होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन होता है, एक्सचेंज रेट होता है, बैंकिंग रेट्स होते हैं, बहुत सारे उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। करंट वैल्यू की किसी भी चीज को पिछले साल के करंट वैल्यू से कंपेयर नहीं किया जाता है। तो जो भी आंकड़ा आज प्रेस में आया है, उसमें पहली चीज तो ये की गई है कि एक आंकड़ा जो जीडीपी का नहीं है, वो करंट वैल्यू को लेकर कंपेयर किया गया है। आगे बढ़ने से पहले अब देखते हैं प्रेस में क्या चीज छप रही है इस बारे में। मैंने यहाँ पर मिंट ई पेपर खोला हुआ है, आप कोई भी अन्य अखबार भी देख सकते हैं या न्यूज आइटम। कहानी बिल्कुल एक सी सब में छपी हुई है। इंडिया पर कैपिटा इनकम डबल्स सिंस 2014-15। इंडिया की पर कैपिटा इनकम दुगनी हो गई है मोदी जी के शासन के 8 सालों में। अब थोड़ा सा डिटेल में इन आंकड़ों में हम जाते हैं। जो पैरा सबसे सिग्निफिकेंट है, वहां ये लिखा गया है कि एनएसओ के मुताबिक पर कैपिटा इनकम इन टर्म्स ऑफ नेट नेशनल इनकम, ये जीडीपी नहीं है, ये नेट नेशनल इनकम की को पर कैपिटा आंकड़े निकाले गए हैं, वो यहाँ पर दिखाया है। इन करंट प्राइसेस स्टूड एट 1,72,000 इन 22-23 अभी साल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उस पे इसको एक्सट्रापोलेट किया गया है विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 15.8%। 15.8 की ग्रोथ को माना गया है पिछले साल के ऊपर। और फिर इसको कंपेयर किया गया है नेट नेशनल इनकम पर कैपिटा 2014-15 में, जो कि 86,647 रुपए थी। पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं, यहाँ पर जो वैल्यूज कंपेयर की जा रही हैं 2022-23 और 2014-15 के बीच, वो करंट प्राइसेस हैं। अब जैसा मैंने कहा, करंट प्राइसेस तो कभी कंपेयर की ही नहीं जाती हैं। अब मैं जल्दी से आपको आरबीआई की वो रिपोर्ट दिखा देता हूं जहां से इन्होंने ये आंकड़े उठाए हैं। ये 2020-21 की आरबीआई की वही हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। इसमें पहला ही टेबल है, ये टेबल 1, 5 नंबर पेज पर। इसमें करंट प्राइसेस के मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स दिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जीडीपी भी दिखाई जाती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी दिखाया जाता है, अन्य कई पैरामीटर्स हैं और बाद में इन यहाँ पर कैपिटा आंकड़े दिखाए जाते हैं, जीडीपी के, ग्रॉस नेशनल इनकम के। फिर पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम भी यहाँ पर दिखाया है। तो ये 86,647 का आंकड़ा
ये 2014-15 का ये नेट नेशनल इनकम का है, ना कि जीडीपी का। जीडीपी अगर आप देखें तो यहाँ ऊपर है 98,405। क्योंकि ये डेटा 3-4 आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट्स में से लिया है, तो मैंने इन सब डेटा को एक टेबल में डाल दिया है। मैं अब आगे की एनालिसिस उस टेबल से दिखाऊंगा। तो ये सारा आरबीआई का डेटा मैंने एक टेबल में डाला है। यहाँ पे आप देखेंगे 86,647 नेट नेशनल इनकम पर कैपिटा एट करंट वैल्यू 2014-15 में है, और इसको कंपेयर करा है 2022-23 में पिछले साल की आंकड़े को 15.8% की ग्रोथ रेट देके 1,73,000 से, तो ये दुगना दिखता है। अन्य सभी आंकड़े पिछले 8 सालों में कैसे ग्रो किए, ये मैंने इस कॉलम में यहाँ पर ऐड किया है। सबसे ऊपर है जीडीपी, करंट जीडीपी पर कैपिटा, जो करीब 76% ग्रो की है। केवल यही एक पैरामीटर है, वो भी एक पिछले साल का एक्स्ट्रापोलेट करके, जो दुगना है, इसीलिए इसको यहाँ पर चूज कर लिया। और दूसरा, नेट नेशनल इनकम ऐसा पैरामीटर नहीं है जो कि रिपोर्ट किया जाता है, पब्लिक इसको समझती नहीं है। कंपेयर जो होता है वो इसके नीचे है। जीडीपी पर कैपिटा एट कांस्टेंट वैल्यू, वो केवल 30% बढ़ी है पिछले 8 सालों में। और यही नेट नेशनल इनकम पर कैपिटा एट कांस्टेंट वैल्यू उससे भी कम बढ़ी है, केवल 26% बढ़ी है पिछले 8 वर्षों में, मोदी जी के शासन काल में। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, नेट नेशनल इनकम करंट वैल्यू को लिया गया, उसकी ग्रोथ निकाली गई, जो कि कोई भी ऐसा पैरामीटर होता नहीं है। पिछले साल के आंकड़े अवेलेबल थे, उस पर एक ग्रोथ रेट लगाया गया, और उस हिसाब से 86,647 को दुगना दिखाया गया। जबकि अगर ये पैरामीटर दिखाना ही था, तो कांस्टेंट वैल्यू नेट नेशनल इनकम लेनी थी 72,804 रुपए पे, और इसकी ग्रोथ रेट निकालनी थी जो पिछले साल 51,480 थी, लगभग 26% की बढ़ोतरी हुई थी। अब ये काम कोई रिपोर्टर तो कर नहीं सकता है, ये जरूर कि कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठे हुए बाबू का ये एक बहुत शार्प ब्रेन था। क्योंकि मोदी जी के पास जीडीपी को लेकर कुछ भी अच्छा दिखाने को नहीं था, खासकर डिमोनेटाइजेशन के बाद लगातार जीडीपी गिर रही है, तो किसी तरह से एक ऐसा आंकड़ा निकालो जो कि हम फैला दें, जिससे लगे हमारी फाइनेंशियल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। मैं नेशनल इनकम के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट एक बार जल्दी से समझा देता हूं कि नेट नेशनल इनकम और जीडीपी में क्या फ़र्क है। जीडीपी एक मेजर है जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारे डोमेस्टिक यानी कि देश के अंदर जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसको ये नापता है। ये एक लोकल स्केल का मापदंड है। जबकि नेशनल इनकम है कि अगर कोई इंडियन नेशनल बाहर भी काम कर रहा है या कोई कंपनी बाहर काम कर रही है, तो उनकी इनकम भी जोड़ दी जाती है। अब होना तो ये चाहिए कि जीडीपी में अगर बाहर की इनकम भी जुड़ जाए तो ये वैल्यू बढ़ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नेट इनकम की बात होती है कि वो बिजनेस करने के लिए हमारा नेट कितना आता है, यानी कि खर्चा कितना होता है। और अनफॉर्चुनेटली भारत के केस में जितना भी हम बाहर में बिजनेस कर रहे हैं वो एक घाटे का बिजनेस है, तो ये फिगर एक नेगेटिव होता है। इसलिए हमारे देश में नेट नेशनल इनकम जीडीपी से कम हो जाती है। तो चलते चलते अंत में मैं भी एक रबिश डेटा चार्ट दिखा देता हूं। ये है नेट नेशनल इनकम पर कैपिटा का डबलिंग ड्यूरेशन, कितने सालों में ये डबल हुआ है। 1966 से मैंने डेटा लिया है, पहली बार ये डबल हुआ 1975 में, यानी कि 12 साल के अंदर। उसके बाद 8 साल फिर लगे इसको डबल होने में, 82-83 में, फिर 7 साल 1994-95 में, फिर 5 साल में ये डबल हुआ। इसी तरह से
2007-8 में इसको 6 साल लगे डबल होने में। फिर एक ब्रेक आ गया क्योंकि बेस सीरीज बदल गई थी। 2011-12 के बाद ये नेट नेशनल इनकम पर कैपिटा डबल हुआ 7 साल में। तो मोदी जी, अगर आपको 8 साल लगे करंट वैल्यू पर नेट नेशनल इनकम को डबल करने में, तो कोई खास बड़ा काम नहीं है, क्योंकि पिछले करीब 30 सालों में ये सबसे स्लो दर है नेट नेशनल इनकम का डबल होने में एट करंट वैल्यूज। देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।